जागो लोगों जगत के, बीती काली रात, हुआ उजाला धर्म का, मंगल हुआ प्रभात। अध्यात्म की यात्रा अपने भीतर करनी होती है। अपने बारे में सच्चाई की खोज करनी हो तो अपने भीतर डुबकी लगानी होगी। जो सच्चाई जिस क्षण प्रकट होती जाए, उस क्षण उसी सच्चाई को स्वीकार करें। जो प्रकट नहीं हुई है उसकी कहीं कल्पना न करने लगें, उसके कहीं कामना न करने लगें। इसीलिए सारा मार्ग यथाभूत ज्ञान दर्शन, यथाभूत जैसा है, इस क्षण जैसा हुआ, यथाभूत। सांस कैसा है, गहरा है कि छिछला है, कि बाईं नासिका से गुजरता है कि दाहिनी से गुजरता है, जैसा है वैसा है, यथाभूत, यथाकृत नहीं। कीर्तन हुई किया न जाए, इस पर कुछ आरोपित न करने लगे। सांस के साथ साथ कोई शब्द जोड़ दिया, कोई नाम जोड़ दिया, कोई मंत्र जोड़ दिया, मन तो खूब टिकने लगेगा, लेकिन जो अपने आप को जानने की, अपने बारे में सच्चाई के अनुसंधान करने की यात्रा है, वो अवरुद्ध हो गई। मन टिक गया, लेकिन गहराई से अपने बारे में कैसे जानेंगे? तो यथाभूत था पिया न जाई कि तन हुई, कुछ आरोपित नहीं करें, यथा आरोपित नहीं, कुछ कल्पना नहीं करें, यथा कल्पित नहीं, यथाकृत नहीं। अपने आप जो प्रकट हो रहा है, आपो आप निरंजन सोई, अपने आप क्या हो रहा है, बस उसे ही स्वीकार करते हुए चले तो देखेंगे कि जैसे जैसे सत्य का दर्शन कर रहे हैं, वैसे वैसे एक और मन एकाग्र हो रहा है। भले थोड़ी थोड़ी देर के लिए एकाग्र हो रहा है, पर ये एकाग्रता साथ साथ निर्मलता भी ला रही है। वैसे वैसे चित्त निर्मल हुए जा रहा है, और जितना जितना निर्मल होगा उतनी उतनी और सूक्ष्म सच्चाइयों का दर्शन हो सकेगा। विकारों के पर्दे उतरते चले जाएंगे तो ही सच्चाई का दर्शन होगा। जो दर्शन के ना चाहिए तो दर्पण मांझत रहिए। इस दर्पण को मांझते रहना होगा। मन के दर्पण को जितना जितना मांझेंगे उतना उतना दर्शन बहुत स्पष्ट होगा। सूक्ष्म सच्चाइयों का दर्शन होना शुरू हो जाएगा। जितना जितना सत्य के सहारे रहेंगे उतनी उतनी निर्मलता आती चली जाएगी। सांस देखते देखते हम अपने मन के स्वभाव को देखने लगे कि जब जब मन भूतकाल में या भविष्य में गया और उसे कुछ प्रिय लगा या अप्रिय लगा तो वो राग जगाता है, वो द्वेष जगाता है। जिस समय वो सांस पर फिर आ गया, अब केवल सांस आ रहा है जा रहा है इतना ही जानता है, तो न राग है न द्वेष है। सांस चाहिए चाहिए ऐसा राग कौन जगाता है, और सांस चला जाए ऐसा द्वेष कौन जगाता है। बस यथाभूत जान रहा है। भले थोड़े से क्षण मिलते हैं,
काम शुरू करते हैं तो बहुत थोड़े से क्षण मिलते हैं, जबकि यथाभूत जैसा है वैसा है। लेकिन वो क्षण बड़े कीमती हैं। उन क्षणों में विकार दूर होने लगे, और विकार दूर हुए बिना कोई दुख के पार नहीं हो सकता। जे भाई चेत तजे न विकारा, तो के विधि होवे दुख पारा। चित्त के विकार निकले नहीं और समझें कि हमें दुखों से मुक्ति हो जाएगी, नहीं होने वाली है। तो इस क्षण की सच्चाई को यथाभूत देखें, साक्षी भाव से देखें, तटस्थ भाव से देखें। कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, न राग की न द्वेष की। उतना उतना विकार दूर हुआ, जितना जितना विकार दूर हुआ उतनी उतनी और सूक्ष्म सच्चाइयाँ हमारे सामने आने लगी। इस रास्ते चलने वाले को एक बात खूब ध्यान रखनी होगी कि हर कदम सच्चाई के साथ हो। इस क्षण जो सच्चाई प्रकट हुई, बस वही मेरे लिए सत्य है। अगला क्षण आया और उस क्षण जो सच्चाई प्रकट हुई, वही मेरे लिए सत्य है। यूं क्षण प्रतिक्षण, क्षण प्रतिक्षण आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। अरे जहां सच से काम किया जाए और क्षण प्रतिक्षण सच के ही साथ रहें, तो यात्रा सच खंड की होगी। और सच खंड की होगी तो चलते चलते अंतिम परम सत्य तक पहुंच जाएंगे। सत्य नहीं छूटे। तो कहा संत ने, किम सच्चियारा होविये, किम कूड़े तुट्टे पाले, हुकुम रजाई चलना, नानक लिखिया नाड़े। तो कहा संत ने, किम सच्चियारा होविये। भारत के इस महान संत ने भारत की भाषा को एक नया शब्द गढ़ कर दिया। दुखियारा शब्द बहुत प्रचलित था। दुखियारा वो जिसके पास सुख का नामो निशान न हो। सुखियारा वो भी प्रचलित। सुखियारा वो जिसके पास दुख का नामो निशान न हो। संत ने कहा सचियारा, सचियारा वो जिसके पास झूठ का नामो निशान न हो। ये वाणी के झूठ की बात नहीं है। सचखंड की यात्रा पर निकले हैं तो हर कदम सच के साथ, कोई कल्पना नजदीक आने ना पाए। कोई सत्य किसी अन्य को अनुभूत हुआ, परम सत्य सिद्धार्थ गौतम को अनुभूत हुआ और वे बुद्ध बन गए। तो उनको अनुभूत हुआ, वो सत्य मेरे लिए सत्य नहीं है। मेरे लिए वही सत्य है जो मैं अनुभव कर रहा हूं। यूं सत्य को स्वयं अनुभव करते हुए क्षण प्रतिक्षण आगे बढ़ते चले जाएंगे तो देखेंगे कि सारा कुदरत का रहस्य सामने आने लगा। क्योंकि झूठ को नजदीक नहीं आने दिया, कल्पना को नजदीक नहीं आने दिया। हमारी वो दार्शनिक मान्यता, अरे उसका क्या हुआ, वो तो आरोपित करो ही। हमारी ये दार्शनिक मान्यता, अरे इसका क्या हुआ, इसको तो आरोपित करो ही। अरे ये नाम तो बड़ा पवित्र है, ये मंत्र तो बड़ा पवित्र है, इसको तो साथ जोड़े। कुछ नहीं, कुछ आरोपित न हो, था पिया न जाए, कीता न होई। कोई इम्पोज्ड ट्रुथ न हो, कोई क्रिएटेड ट्रुथ न हो, नेचुरल ट्रुथ, आपो आप निरंजन सोई। तो सारा रहस्य खुलने लगा। तो हुकुम रजाई चलना। क्या हुकुम रजाई? इस कुदरत का क्या हुक्म है, उसकी क्या रजा है, या यूं कहना चाहें तो इस परमात्मा का क्या हुक्म है, उसकी क्या रजा है। खूब समझ में आने लगेगा क्या हुक्म है, क्या रजा है। अपने चित्त को निर्मल रख। तूने जैसे ही चित्त को मैला किया, दंड मिलेगा तुझे, तत्काल मिलेगा। तो उसकी ये रजा है, उसका ये हुक्म है कि चित्त को निर्मल ही रखना है, मैला नहीं होने देना। तो इस प्रकार चलेंगे, कुदरत के कानून के अनुसार चलेंगे
तो हुक्म रजाई चलना। ये हुक्म रजाई कहाँ मिलेगी भाई? पुस्तकों में नहीं मिलते, प्रवचनों में नहीं मिलते, केवल बुद्धि विलास होके रह जाएगा, नहीं मिलेगी। जब अनुभूति पर उतरेगी तब समझ में आएगी। तो कहा नानक लिखिया नाड़े, वो हमारे साथ हमारे भीतर लिखा हुआ है। क्या कुदरत चाहती है, उसका क्या हुक्म है, उसकी क्या रजा है। तो अपना ज्ञान जागने लगा। देख, जब कोई बात प्रिय लगी, हमारे चिंतन में कोई बात प्रिय आई कि राग जगने लगा, हमारे चिंतन में कोई अप्रिय बात आई कि द्वेष जगने लगा, और द्वेष जगने लगा या राग जगने लगा तो मन ने अपनी समता खो दी, मन ने अपना संतुलन खो दिया। और जैसे ही समता खोई, संतुलन किया, बड़ा व्याकुल हो गया, बड़ा बेचैन हो गया। ओ, ये हुक्म रजाई है। जब जब मैं अपने मन में राग जगाता हूं या द्वेष जगाता हूं और इसकी वजह से अपनी समता खोता हूं, तब तब व्याकुल हो जाता हूं। ये कुदरत का कानून है। अब अनुभूतियों से जानने लगा। जो अनुभूति वाला ज्ञान है वही हमें कल्याण करने वाला ज्ञान है। हमारे लिए ज्ञान 3 प्रकार के होते हैं। पहले को कहते हैं श्रुत ज्ञान, वो ज्ञान जो किसी और का है लेकिन हमने सुना है, हमने पढ़ा है, परोक्ष ज्ञान है, किसी और का ज्ञान है, हम स्वीकार करते हैं क्योंकि जिस किसी ने कहा है या जिस किसी ग्रंथ में लिखा है, हमको उस पर बड़ी श्रद्धा है, तो श्रद्धा से स्वीकार कर रहे हैं, मान रहे हैं, उसे जाना नहीं, परोक्ष ज्ञान है। अगला कदम होता है चिंतन ज्ञान का। जो पढ़ा, जो सुना, अब उस पर चिंतन मनन करेगा। मनुष्य है, चिंतन मनन करना उसका स्वभाव है। चिंतन मनन करके देखेगा कि भाई जो सुना है, जो पढ़ा है, क्या वो बुद्धि संगत है, क्या वो युक्ति संगत है, क्या वो धर्म संगत है। अगर युक्ति संगत है, बुद्धि संगत है, धर्म संगत है तो ही स्वीकार करेगा, अन्यथा नहीं। अरे जो बात सामान्य बुद्धि को ही स्वीकृत न हो उसको कैसे स्वीकार कर लें हम? तो चिंतन करके देखा, मनन करके देखा, हाँ भाई ये तो स्वीकार करने योग्य बात है, तो चिंतन ज्ञान हुआ। अभी भी पराया ज्ञान है, हमारा अपना ज्ञान नहीं, परोक्ष ज्ञान है। किसी ने कहा, हमने उस पर चिंतन मनन किया और स्वीकार किया। तो तीसरा ज्ञान, पहला ज्ञान जो श्रुत ज्ञान है, हमारे लिए कल्याणकारी है, प्रेरणा देता है, मार्गदर्शन देता है। उसके आगे बढ़ते हैं चिंतन ज्ञान, वो भी हमारे लिए कल्याणकारी है, हमें मार्गदर्शन देता है, प्रेरणा देता है। पर जो सही लाभ होता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान से होता है। उसी को उन दिनों की भाषा में प्रज्ञा कहा। ये अपना ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान है, परोक्ष नहीं। अपनी अनुभूति से जाना, अपनी अनुभूति से जानने लगे कि देख, राग जागा और व्याकुल हुआ, द्वेष जागा और व्याकुल हुआ, राग दूर हुआ, द्वेष दूर हुआ, फिर समता आई, व्याकुलता दूर हो गई, बड़ी शांति आई। अब अनुभूति का ज्ञान है। ये अनुभूति का ज्ञान ही कल्याणकारी है। किसी ने कहा रसगुल्ला बहुत मीठा है, बहुत मीठा है। कहने वाले पर हमें विश्वास है, अच्छा भाई तू कहता है तो जरूर मीठा है। नहीं विश्वास है तो वो कहता है देख इसमें चीनी पड़ी है, शक्कर पड़ी है, मीठा होगा ही ना। हम बुद्धि लगाते हैं, बात तो ठीक है, जिसमें चीनी पड़ी हो मीठा तो होगा ही। लेकिन जब तक हमने अपनी जबान पर नहीं रखा, हम उस मिठास को क्या जाने। तो ये तीसरा ज्ञान जो रसगुल्ला जबान पर आ गया, हमारी जीभ पर धर लिया, अरे सचमुच मीठा है, सचमुच मीठा है, बड़ा कल्याण हो गया। अनुभूति बिना सारे के सारे दूसरे ज्ञान, श्रुत ज्ञान, चिंतन ज्ञान हमारा कल्याण नहीं कर सकते। हमें मार्गदर्शन दे सकते हैं, हमें प्रेरणा दे सकते हैं। सही कल्याण हमारा होगा अपने अनुभूत ज्ञान से, प्रत्यक्ष ज्ञान से, हमारी प्रज्ञा से। यही काम शुरू हुआ। सांस के सहारे 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 सत्य देखना शुरू किया।
आरंभ में बड़ा स्थूल स्थूल सत्य, जैसे आगे बढ़ते हैं उससे सूक्ष्म और आगे बढ़ेंगे सूक्ष्मतर सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम। इस अवस्था पर पहुंचेंगे कि सारा शरीर किन नन्हे नन्हे परमाणुओं से बना है, वो सारा अनुभूति पर उतर आएगा। भौतिक जगत का सूक्ष्मतम सत्य क्या है, अनुभूति पर उतर जाएगा। ऐसे ही चेतसिक जगत का सूक्ष्म सत्य क्या है, अनुभूति पर उतर जाएगा। और जब ये अनुभूति पर उतर जाएगा तो पर्दे उतरते जा रहे हैं ना। जैसे जैसे सूक्ष्म से और सूक्ष्म की ओर बढ़े, पर्दा उतरा तो बढ़े। मैल का पर्दा उतरता है तो उससे सूक्ष्म प्रकट होता है, और पर्दा उतरता है तो और सूक्ष्म प्रकट होता है। यूं हम जितनी जितनी सूक्ष्मता की ओर बढ़ते जा रहे हैं, सत्य सूक्ष्म सत्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे मन निर्मल होता जा रहा है, निर्मल होता जा रहा है। एक अवस्था आती है जबकि ये शरीर और चित्त की सारी सच्चाइयों को देख जाने के बाद इसके परे की सच्चाई प्रकट होती है, क्योंकि सारे घूंघट उतर गए। तो कहा संत ने, घूंघट के पट खोल रे तुझे पिया मिलेंगे। घूंघट का एक पट नहीं, घूंघट के पट, अब गुंठन पर अब गुंठन, घूंघट पर घूंघट। अरे कितने पर्दे लगाए पड़े हैं, ये मैल के पर्दे जो हमें सच्चाई देखने नहीं देते। सच्चाई का साक्षात्कार तब हो जबकि सामने कोई पर्दा ना हो। पर्दा है तो कैसे देखेंगे? ये मैल का पर्दा है ना, ये मैल का पर्दा उतरता जाता है, उतरता जाता है तो और सूक्ष्म सत्य प्रकट होता है, और सूक्ष्म सत्य प्रकट होता है तो मैल का पर्दा और उतरता है और उतरता है। कोई जंजाल में नहीं उलझते, कोई दार्शनिक मान्यता में नहीं उलझते, कुदरत के कानून को समझते हैं, अनुभूति से समझते हैं। तभी संत कहता है, अरे तू कहता कागज की लेखी, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखों की देखी, मैं कहता आंखों की देखी, मैं कहता सुलझावन वाली, ओ मैं कहता सुलझावन वाली, ओ तू क्यों रहा उलझाए रे। संत कहता है, क्यों उलझाते हो हमें, क्यों उलझाते हो संसार को? ये हमारी दार्शनिक मान्यता, ये हमारी सांप्रदायिक मान्यता। अरे मान्यता ही मान्यता, जान्यता कहाँ, अनुभूति कहाँ? सत्य अनुभूति पर उतरना शुरू हो जाए, बड़ा मंगल हो, बड़ा कल्याण हो, अनुभूति पर उतरे तो। इसलिए सारा का सारा रास्ता किम सचिया राहुविये, सत्य ही सत्य के सहारे चलते चले जाएंगे तो एक पर एक पट उतरते चले जाएंगे, एक पर एक पर्दे उतरते चले जाएंगे। ये जो बहुत ठोस ठोस शरीर मालूम होता है, देखेंगे कि सारा ठोसपना खत्म हो गया और केवल तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे, परमाणु ही परमाणु, परमाणु ही परमाणु। अनुभूति पर उतरना चाहिए। ऐसे ही ये चित्त बड़ा घनीभूत, कोई भावावेश जागा, कितना घनीभूत हो गया, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, उसके टुकड़े हो रहे हैं, टुकड़े हो रहे हैं। यूं होते होते तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे, सारा शरीर स्कंद, सारा चित्त स्कंद, तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे। तो देखेगा अपनी अनुभूति से, सब्बो पज्जलितो लोको, सब्बो लोको प्रकंपितो प्रकंपितो प्रकंपितो। अरे केवल प्रकंपन ही प्रकंपन, प्रज्वलन ही प्रज्वलन, प्रकंपन ही प्रकंपन, सारा शरीर स्कंद, सारा चित्त स्कंद। यूं सच्चाई को देखते देखते, निर्मलता लाते 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 उस अंतिम परम सत्य तक पहुंचेगा। लंबा रास्ता है, बहुत लंबा रास्ता है, पर कहीं तो काम शुरू करना पड़ेगा। तो सांस से काम इसलिए शुरू किया कि सांस को देखते 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 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, फिर इस नासिका के इर्द गिर्द हम देखेंगे किसी प्रकार की बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही है, कोई जीव रासायनिक प्रतिक्रिया हो रही है, कोई न कोई संवेदना प्रकट हो रही है।
कभी गर्मी सी, कभी सर्दी सी, कभी पसीना सा, कभी धड़कन सी, कभी स्फुरना सी, कभी सिहरन सी, कभी पुलकन सी, कभी धूजन सा, कभी कंपन सा, खुजलाहट सी, गुदगुदाहट सी, अरे कुछ भी हो सकती है। ये शरीर की संवेदनाएं हैं, होती ही रहती हैं। मानस बड़ा स्थूल था तो देख ही नहीं पाता था, अनुभव ही नहीं कर पाता था। अब सूक्ष्म होने लगा, जैसे जैसे एकाग्र होने लगा और निर्मलता के साथ एकाग्र होने लगा, वैसे वैसे सूक्ष्म होने लगा, सूक्ष्म होने लगा, तो और सूक्ष्म अनुभूतियां होने लगी। जो सूक्ष्म अनुभूतियां इस नासिका के इर्द गिर्द होने लगी, 4 दिन होते होते, 5 दिन होते होते देखेंगे सारे शरीर पर अनुभूति होने लगी, और सारे शरीर पर स्थूल स्थूल अनुभूति होते होते कैसे सूक्ष्म सूक्ष्म अनुभूति होने लगी। सारा कुदरत का रहस्य खुलने लगा। किस प्रकार इन संवेदनाओं की वजह से राग जगाते हैं, द्वेष जगाते हैं, व्याकुल होते हैं, नहीं राग जगाते, नहीं द्वेष जगाते, व्याकुल नहीं होते। इस सांस के सहारे काम शुरू किया। स्थूल सत्य से सूक्ष्म सत्य बढ़ते बढ़ते अंतिम सत्य तक पहुंच गए। बड़ा मंगल है इस सत्य के मार्ग पर, मंगल ही मंगल है, कल्याण ही कल्याण है। बड़ा मंगल, बड़ा कल्याण, बड़ा मंगल, बड़ा कल्याण। सांस देखते